फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का विष्णु लर्निंग पोर्टल पर स्वागत करता हूं। यह है आपका वीडियो नंबर 33 जिसमें हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कर चुके थे। उसके 4 क्वेश्चन भी मैं ख़त्म कर चुका था और मैंने आपसे कहा था कि इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज को लर्न करने की नीड होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सारे फॉर्मूलाज को एक साथ नहीं याद करेंगे, हम लोग स्टेप बाय स्टेप कुछ कुछ फॉर्मूला लेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उन फॉर्मूला को अपन ट्रिक की मदद से किसी भी तरीके से उनको याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक साथ अगर मैंने आपको 20-25 फॉर्मूले बता दिए तो वो आप लोगों को याद नहीं हो पाएंगे, इसलिए हम लोग टुकड़ों में उनको लेंगे, कुछ कुछ फॉर्मूला लेंगे और उनके बेसिस पे जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले जैसे मैंने 1 से लेकर 4 तक आपको क्वेश्चन कराए, इस बार मेरा टारगेट होगा पहले 5 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन को खत्म करना। ठीक है, तो 5 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन को करने के लिए हमें जिन फॉर्मूलाज की नीड होगी पहले हम उन्हें पढ़ेंगे। तो वैसे मैं आपको 7-8 फॉर्मूले पहले आज मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके बाद में अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 10 तक। ठीक है, तो देखो आपको कौन कौन से फॉर्मूले में बताने वाला हूँ। देखो फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला है साइन एक्स प्लस वाई का। सेकंड पढ़ेंगे हम साइन एक्स माइनस वाई का। थर्ड हम पढ़ेंगे कॉस एक्स प्लस वाई का और फोर्थ हम पढ़ेंगे कॉस एक्स माइनस वाई का। तो पहले मैं आपको 4 बता दूं, देखो साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको एक क्लैरिटी दे दूं कि यहाँ एक्स प्लस वाई का मतलब है एक्स मतलब कोई भी एक एंगल, वाई मतलब कोई भी एक एंगल। ठीक है, अब एक्स का मतलब जरूरी नहीं है कि एक्स ही लिखा हो, यहाँ पे एक्स प्लस वाई लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ एक आइटम होगा, यहाँ पे एक दूसरा आइटम होगा, यानी 2 अलग अलग चीज़ें होंगी। अब इस क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई लिखा है, कहीं पे हो सकता है यहाँ पे ए लिखा हो, यहाँ पे बी लिखा हो। ठीक है ना, किसी क्वेश्चन में हो सकता है इसकी जगह, पहले वाले टर्म की जगह पाई प्लस एक्स लिखा हो, दूसरे वाले की जगह पाई बाई 2 माइनस वाई लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, लेकिन कुल मिला के क्या बनेगा, ये आपका ए हो जाएगा और ये आपका बी हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला जो मैं यहाँ पढ़ूंगा वही फॉर्मूला मैं उसी तरीके से इन पर भी अप्लाई कर सकता हूँ। बस हमें क्या मानना होगा कि इस पूरे को मैंने ए मान लिया, इस पूरे को मैंने बी मान लिया। ठीक है ना, तो इस तरीके से मानते हुए हम लोग, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको पढ़ने के बाद में अपन इसको अप्लाई जहाँ पे भी करने की इच्छा होगी, जहाँ पे भी हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करना पड़ेगा, वहाँ पे इसे हम अप्लाई करेंगे। तो देखो इन चारों फॉर्मूलों को देखते हैं अपन। साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, इन फॉर्मूलाज को याद करने के लिए आप एक छोटी सी ट्रिक याद रखना कि जैसे साइन है ना, वो है आपका छोटा भाई। ठीक है, और जो कॉस है वो है आपका बड़ा भाई। ठीक है, साइन क्या आपका छोटा भाई है, कॉस क्या आपका बड़ा भाई है। जो बड़ा भाई है वो क्या करता है, दादागिरी करता है घर में, बड़े भाई की क्या चलती है, दादागिरी। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से चलाता है, लेकिन जो साइन वाला है वो छोटा भाई है, वो अपने हिसाब से नहीं चलाता है, वो इस तरह के काम करता है, खुद का भी कुछ काम हो जाए और सामने वाले का भी कुछ काम हो जाए। ये क्यों बता रहा हूँ, देखो इस फॉर्मूला को याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इन चारों ही फॉर्मूला में 4-4 टर्म आने वाली है, जैसे पहला सेकंड टर्म, फिर यहाँ पे कुछ प्लस माइनस आएगा, फिर फर्स्ट और सेकंड, 2 टर्म यहाँ आएगी, 2 टर्म यहाँ आएगी और यहाँ पे प्लस या माइनस आएगा। तो देखो आपको कैसे याद करना है, साइन एक्स प्लस वाई, इन चारों फॉर्मूलों में ही जब यहाँ पे मैं जो 4 टर्म लिखने वाला हूँ, चारों टर्म में 2 बार साइन आएगा और 2 बार क्या आएगा, कोस आएगा। क्या आएगा, 2 बार साइन और 2 बार कोस। किस तरीके से आएगा, साइन है जो छोटा भाई है वो ऐसे बोलता है कि भैया ऐसे करते हैं कि एक बार मैं आ जाता हूँ पहले, एक बार आप पहले आ जाना। क्या बोल रहा है, साइन बोल रहा है कि एक बार मैं पहले आ जाता हूँ, यानी इन दोनों टर्म में पहले मैं आ जाता हूँ, तो साइन एक्स और कॉस वाई। ठीक है, और एक बार आप पहले आ जाना, यानी कि यहाँ पे आपकी बार पहले क्या आ जाएगा, कॉस एक्स और साइन वाई। ठीक है ना, साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई, यही काम यहाँ पे होगा सेम, साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई। बीच का जो साइन है वो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, रुको पहले मैं आपको चारों फॉर्मूले बता दूँ, फिर आपको साइन भी बताऊंगा मैं। अब कोस वाला क्या है, कोस वाला बड़ा भाई है, इसकी चलती है दादागिरी। तो ये क्या बोलता है कि नहीं, मैं तो पहले दोनों बार मैं ही आऊँगा, बाद में तू आना। तो क्या बोलेगा ये, कोस वाला बोलता है पहले मैं आऊँगा, कॉस एक्स कोस वाई, दोनों टाइम पहले मैं आऊँगा, मैं अपना काम पहले पूरा कर लूँ, अब तू आता रहे। तो वो आ जाएगा उसके बाद में साइन एक्स साइन वाई, दोनों को 2-2 बार आना था। साइन ने बोला एक बार मैं आ जाता हूँ, एक बार आप आ जाओ, और सेकंड टर्म में
पहले मैं आ गया था, इसलिए इस बार पहले आप आ जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे कॉस वाला क्या बोलता है, दोनों बारी पहले मैं आऊँगा, मेरे काम पहले खत्म करूँगा, बाद में तू अपने काम खत्म करना। तो पहले कॉस एक्स कॉस वाई, फिर साइन एक्स साइन वाई। सेम यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, तो देखो साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, यानी साइन के फॉर्मूला में दोनों तरफ क्या है, सेम है। वैसे कॉस के फॉर्मूला में दोनों तरफ सेम है, केवल प्लस माइन का साइन हमको समझना है। तो प्लस माइनस का चिन्ह देखो कैसे याद रखना है, साइन क्या था, छोटा भाई, ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रहता है। तो यहाँ पे प्लस था तो इसने यहाँ पे भी क्या ले लिया, प्लस। यहाँ पे माइनस था तो इसने यहाँ पे भी क्या ले लिया, माइनस। लेकिन कॉस वाले को उटपटांग काम करने की आदत है, दादागिरी करता है वो। तो यहाँ पे प्लस है तो वो क्या करता है, इसका उल्टा कर देता है, यहाँ पे क्या ले लेता है वो, माइनस। और जब यहाँ पे माइनस था तो वो क्या बोलता है, मैं यहाँ पे क्या लूंगा, इस बार प्लस लूंगा। ठीक है ना, कॉस का फॉर्मूला क्या करता है, माइनस को प्लस में बदल देता है, प्लस को माइनस में बदल देता है। लेकिन साइन वाला जैसा चिन्ह होता है वैसा का वैसा ले लेता है। तो ये 4 फॉर्मूला आपको याद हो जाने चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। साइन का क्या होगा, पहले साइन फिर कॉस, एक बार पहले साइन आया फिर कॉस आया, तो साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई। सेम चीज नीचे आएगी, प्लस है तो प्लस आ गया, माइनस है तो माइनस आ गया। कोस वाले में क्या हो रहा है, बड़ा भाई है, दादागिरी चलती है, तो क्या बोलता है, पहले मैं अपने दोनों काम निपटा लूं। तो कॉस का एक्स के साथ भी हो गया, कॉस का वाई के साथ भी हो गया, फिर साइन एक्स और साइन वाई, कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स और साइन वाई। यहाँ पे प्लस था तो इसने दादागिरी करके क्या कर दिया, इसको माइनस में बदल दिया, और माइनस को किस में बदल दिया, प्लस में बदल दिया। तो ये 4 फॉर्मूले हो गए आपके। इसके बाद में नेक्स्ट देखो 5वां है फॉर्मूला आपका tan x प्लस वाई। tan x प्लस वाई क्या होता है, देखो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। tan वाले में केवल tan के ही टर्म्स आएंगे, और इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे कोट वाले फॉर्मूले, उसमें कोट के ही टर्म्स आएंगे। जैसे साइन और कोस वाले फॉर्मूले में क्या हो रहा था, साइन के फॉर्मूले में साइन के साथ कॉस भी आ रहा था, और कॉस के फॉर्मूले में कॉस के साथ साइन भी आ रहा था। दोनों चीज़ें दोनों फॉर्मूले में आती थी। लेकिन tan और कॉट के जो फॉर्मूले पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, tan वाले फॉर्मूलाज में केवल tan की टर्म्स आएंगी, और कोट वाले फॉर्मूलाज में केवल कोट की टर्म्स आएंगी। तो देखो ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, tan x प्लस वाई है। तो क्या करो, इसको आप ऐसे समझो जैसे नॉर्मल आप लोग ऐसे करते हैं ना, जैसे 2 है, इसको x प्लस 9 से आपको मल्टीप्लाई करना होता है। कैसे करोगे, 2 को गुणा किया x से और 2 को गुणा किया 9 से, यही करते हो। तो उसी तरीके से इसको खोल दिया, tan को एक बार x के साथ, tan को एक बार y के साथ, और बीच में साइन किसका है, प्लस का। तो ऊपर वाली टर्म तो क्या होगी, tan x प्लस tan y। ठीक है, ये बटे के फॉर्मूला होता है, p बटा q के रूप में होता है ये, tan x प्लस tan y। अब ऊपर प्लस था तो नीचे क्या होता है, 1 में से इन दोनों का गुणा घटा दो, 1 माइनस tan x tan y, tan x प्लस tan y, और नीचे हो जाएगा 1 में से इन दोनों का गुणा घटा दो। तो ये हो गया आपका tan x प्लस वाई का फॉर्मूला। उसके बाद में tan x माइनस वाई का फॉर्मूला। तो tan x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो जैसे मैंने x प्लस वाई का फॉर्मूला बोला है, सेम उसी तरीके से इसको करना है। कैसे हो जाएगा, tan x माइनस tan y हो जाएगा इस बार, tan x माइनस tan y। अब यहाँ पे क्या था, प्लस था तो 1 में से मैंने इसको घटाया था, इस बार यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो 1 में मैं इन दोनों का गुणा आपस में जोड़ दूंगा। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan x tan y। ठीक है ना, देखो tan x प्लस y है तो tan x प्लस tan y ऊपर की तरफ है, ये x माइनस y है तो tan x माइनस tan y ऊपर की तरफ है। ऊपर प्लस था तो नीचे माइनस आ गया, ऊपर माइनस था तो नीचे प्लस आ गया। ठीक है ना, याद करने का थोड़ा सा तरीका है, इसकी कोई वैसी ट्रिक नहीं है कि आप लोग इसको बिल्कुल दिमाग में उस ट्रिक की मदद से केवल उतार पाओ, थोड़ा तो आपको याद भी करना पड़ेगा। ठीक है, 5वां 6ठा हो गया। 7वां फॉर्मूला क्या है, जैसे tan का पढ़ा है वैसे अब हमको पढ़ना है cot x प्लस वाई का, और 8वां फॉर्मूला लास्ट cot x माइनस वाई का। ठीक है ना, ये 2 फॉर्मूला और पढ़ना है। देखो cot x प्लस वाई का फॉर्मूला पढ़ने के लिए आपको अगर tan x प्लस वाई का फॉर्मूला याद है तो इसकी हेल्प से आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हो। कैसे करना है इसमें, ये बहुत ही सिंपल है। क्या करना है आपको, केवल देखो इसको फ्लिप करना है। किस तरीके से फ्लिप करना है आपको, कि नीचे वाला जो न्यूमरेटर है वो कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर। देखो जो न्यूमरेटर है वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में। इस बार जो tan का फॉर्मूला आपने पढ़ा उसमें जो ऊपर था वो इस बार कहाँ आ जाएगा, नीचे, और जो नीचे था वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो चीज़ पहले थी वो चली जाएगी बाद में, और जो बाद में थी वो चीज़ चली जाएगी पहले। बहुत ही सिंपल है। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, नीचे वाली टर्म कहाँ चली जाएगी, ऊपर।
तो यानी ऊपर क्या आने वाला है, अब ये tan है तो इस बार तो क्या होगा, कोट होगा, तो हमको कोट लिखना है। टर्म का जो तरीका है वो मैं बता रहा हूँ आपको, जो नीचे वाला है वो कहाँ जाएगा इस बार, ऊपर की ओर, और साथ में जो बाद वाला था वो कहाँ जाएगा, पहले, और पहले वाला कहाँ चला जाएगा, बाद में। तो देखो इस बार ये नीचे वाली लाइन कहाँ आने वाली है, ऊपर। अब बाद वाली चीज़ कहाँ आएगी, पहले। तो पहले क्या, बाद में क्या लिखा हुआ है, tan x tan y, तो उसकी जगह इस बार क्या हो जाएगा, कोट x कोट y पहले आ जाएगा, फिर -1 में से इसको घटाया जाए तो इस बार क्या हो जाएगा, -1 इसके बाद में आ जाएगा। फिर ये क्या है, tan x प्लस tan y जो ऊपर लिखा था वो इस बार कहाँ जाएगा, नीचे, और साथ में बदल जाएगा, पहले ये आ जाएगा, बाद में वो चला जाएगा। तो क्या होगा ये, कोट y प्लस कोट x। ठीक है ना। अब देखो 1 माइनस tan x tan y था, इसकी जगह इसको उल्टा कर दो अगर आप, तो क्या हो जाएगा, tan x tan y -1 हो जाएगा। तो ये वाली लाइन ऊपर आ गई। tan को tan मत समझना, यहाँ कोट का फॉर्मूला था, कोट आएगा, लेकिन तरीका जो बता रहा हूँ आपको मैं कि नीचे वाला था वो कहाँ गया इस बार, ऊपर की ओर। अब देखो इसमें और अप्लाई करते हैं ताकि और आपके दिमाग में थोड़ा घुसे। ये क्या है, देखो 1 प्लस tan x tan y नीचे की तरफ था, वो कहाँ जाएगा इस बार, ऊपर की तरफ, और tan वाली टर्म तो किस में बदल जाएगी, कोट में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इस बार, कोट x कोट y प्लस 1, कोट x कोट y प्लस 1, उल्टा करना है इस बार। और ये क्या है, देखो tan x माइनस tan y ना, इस बार क्या होगा, उल्टा होगा, तो क्या हो जाएगा, tan y माइनस tan x, लेकिन tan की जगह क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, कोट, तो क्या हो जाएगा, कोट y माइनस कोट x। तो ये देखो 8 फॉर्मूला हैं, इन 8 फॉर्मूला के बेसिस पे ही अपन लोग पहले इसके क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक फिनिश करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको कुछ फॉर्मूला बताऊंगा और फिर अपन रिमेनिंग एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज एक बार देख लो अच्छे से, इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 75 डिग्री और tan 15 डिग्री। अब देखो हमने फॉर्मूला पढ़ लिया है, साइन a प्लस बी का या साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है। तो अब हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो जैसे फर्स्ट पार्ट मैंने लिया, क्या दिया हुआ आपको, साइन 75 डिग्री। ठीक है, तो साइन 75 का अब तक जो तरीका हमने इन फॉर्मूला से पहले पढ़ा था उससे हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते थे, लेकिन अब क्या करेंगे, हमने साइन x प्लस वाई या साइन a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा है, और उस फॉर्मूला में क्या देखा हमने, देखो कि मैं इस साइन 75 डिग्री को क्या 45 प्लस 30 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब 45 प्लस 30 लिखने से क्या होगा, जब इस फॉर्मूला को साइन x प्लस वाई वाली फॉर्म में जो फॉर्मूला बना है इसको मैं एक्सपेंड करूंगा, तो इसमें मुझे साइन और कोस के 45 और 30 डिग्री के मान लिखने होंगे, और वो मुझे ऑलरेडी आते हैं। तो वो मैं जब मान इसमें रखूंगा तो मैं इस फॉर्मूले की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है, तो देखो ये किस फॉर्म में बन गया, साइन x प्लस वाई वाली फॉर्म में बन गया। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, कि साइन x प्लस वाई, ये क्या होता है, मैंने आपको बताया था साइन में क्या होता है, एक बार साइन आता है, फिर कॉस आता है, प्लस वाला साइन प्लस में ही रहता है, फिर एक बार कॉस आता है पहले, और फिर बाद में साइन आता है। ये फॉर्मूला आपको मैंने अभी बताया। इस वाले क्वेश्चन को हमको इसी फॉर्मूला से करना है। तो देखो आपका ये क्या बन जाएगा, एक बार क्या आएगा, पहले साइन, और ये हो गया, देखो ये हो गया आपके लिए x, ये बन गया आपके लिए y। ठीक है ना, ये हो गया x, ये हो गया y, तो क्या बन गया, साइन x यानी कि साइन 45 डिग्री गुणा में कॉस y यानी कि कॉस 30 डिग्री, प्लस कॉस x यानी कॉस 45 डिग्री, और साइन y यानी कि साइन 30 डिग्री। तो x और y की जगह मैंने x की जगह 45 डिग्री और y की जगह क्या रख दिया मैंने, 30 डिग्री रख के इस लाइन को अपन यहाँ तक लेके आ गए। अब देखो साइन 45 का मान क्या होता है, ये भी चाहो तो पहले ब्रैकेट में लिख लो कि साइन 45 डिग्री बराबर कितना होता है, साइन 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2। ठीक है, उसके बाद में कॉस 30 डिग्री बराबर कितना होता है, √3/2। ओके, उसके बाद में कॉस 45 डिग्री बराबर कितना होगा, जो साइन का होगा वही होगा, सेम होगा ये तो। और उसके बाद में साइन 30 बराबर कितना होगा, साइन 30 बराबर होगा 1/2। तो इन चारों की जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। इन चारों वैल्यूज को मैं इसमें रखता हूँ, अपना आंसर आ जाएगा। देखो क्या है, साइन 45 यानी 1/√2 मल्टीप्लाई में है कॉस 30 यानी √3/2 प्लस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू मल्टीप्लाई में 1/2। तो देखो यहाँ भी क्या हो गया, 2 गुणा √2 2 गुणा √2,
तो अगर इसको मैं देखूँ तो इसका एलसीएम लूँगा तो कितना आ जाएगा 2√2 और ऊपर क्या हो जाएगा देखो 2√2 को अगर मैंने एलसीएम लिया तो ऊपर क्या बचा √3 यहाँ बचा। √3 को 1 से गुणा करूँगा तो √3 होता है और प्लस का साइन आ गया और 1 गुणा 1 करूँगा तो 2 होता है 1 होता है सॉरी 1 गुणा 1 करूँगा तो 1 होता है। तो आंसर क्या हो गया आपका √3 + 1/2√2। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना, √3 + 1/2√2। इसके बाद में देखो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको tan 15 डिग्री, ठीक है। अब देखो 15 डिग्री है ना, वो दो तरीकों से आ सकता है। या तो आप क्या करो 60 और 45 दोनों की वैल्यू आप लोग जानते हो, तो या तो क्या करो 60 और 45 को यूज करो या फिर 45 और 30 को यूज करो। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, आप इसमें दो तरीके से कर सकते हो। या तो इसको tan 60 डिग्री - 45 डिग्री भी कर सकते हो, क्योंकि 60 - 45 कितना होता है 15 ही होता है। या फिर इसको आप लोग tan 45 डिग्री - 30 डिग्री ये भी कर सकते हो, क्योंकि इसका मान भी क्या होता है 15 ही होता है। 45 - 30 कितना होता है 15 होता है। और आप लोग tan की वैल्यू 60 पे और 45 पे भी जानते हो और 45 पे और 30 पे भी जानते हो। तो किसी भी तरीके से करो आंसर आपका सेम ही आने वाला, ठीक है। तो अपन जैसे मान लो पहले वाला ले लेते हैं अपन tan 60 - 45, तो ये क्या बन गया देखो tan a - b वाला फॉर्मूला या फिर tan x - y वाला फॉर्मूला क्या होता है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला। पहले tan x - y क्या होता है मैंने आपको बताया था, जैसे नॉर्मल को आप ब्रैकेट को खोलते हो वैसे खोलना है पहले से tan x - tan y। अब ऊपर माइनस था तो नीचे क्या होगा 1 में इन दोनों का मल्टीपल ऐड हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऐड हो जाएगा 1 + tan x tan y। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला ही मुझे केवल यहाँ पे यूज करना है, अपना आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा देखो x की जगह तो क्या रखूँगा मैं इस बार 60 डिग्री और y की जगह क्या रखूँगा मैं 45 डिग्री। तो देखो tan x यानी कि tan 60, ओके, tan y यानी कि tan 45 डिग्री अपॉन 1 + tan x, x का मतलब 60 डिग्री और y का मतलब 45 डिग्री, ठीक है। अब आप जिस जिस की वैल्यू जानते हो इसमें दो ही चीज़ें tan 60 और tan 45 दो की वैल्यू जाननी है अपन को। तो चाहो तो यहाँ साइड में पहले लिख लो कि चूंकि tan 60 डिग्री बराबर कितना होता है देखो √3, tan 60 डिग्री बराबर कितना होता है √3 और tan 45 बराबर कितना होता है 1। तो इन दोनों को यहाँ पे रख देते हैं अपन। tan 60 की जगह रख दिया मैंने √3 माइनस tan 45 की जगह रख दिया मैंने 1 अपॉन 1 + tan 60 की जगह √3 और tan 45 की जगह 1। तो ये क्या हो गया √3 - 1 बटा ये हो गया 1 + √3, 1 + √3। या फिर इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ √3 - 1 अपॉन प्लस में है देखो a + b लिखो या b + a लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ √3 + 1 भी बोल सकता हूँ। इसको बाद में लिख दिया इसको पहले लिख दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो वैसे देखा जाए तो आपका आंसर यहीं पे ख़त्म हो चुका है, लेकिन अगर आप लोग अपने बुक से इसको कंपेयर करोगे तो बुक में ये आंसर नहीं दिया हुआ, उसमें क्या कर रखा है इसको इन्होंने रैशनलाइज कर रखा है, परिमेयीकरण कर रखा है। परिमेयीकरण में क्या होता है जैसे मान लो नीचे की तरफ आपके जो भी आपका अंश बटा हर होता है, मान लो उसमें कुछ इस टाइप का आपका आ रहा है कि a + b अपॉन a - b, ठीक है, और रूट में कुछ होता है इनमें एक नंबर मान लो रूट में ले लिया मैंने √a + b बटा √a - b। इस टाइप में जब होता है तो मैं इसको क्या करता हूँ ऊपर नीचे किससे गुणा करते हैं अपन, जो ऊपर वाली टर्म लिखी हुई है √a + b, इससे ऊपर नीचे अपन क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। अगर कोई भी अंश बटा हर में संख्या लिखी है, अगर मैं उसको किसी भी एक संख्या से ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा करूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कर सकते हैं अपन गुणा। तो वैसे इसमें क्या करूंगा मैं इसका रैशनलाइज करने के लिए इसको √3 + 1 लिखा है ना, तो इसको ऊपर वाला जो लिखा है √3 - 1 इससे ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई करने से हुआ क्या देखो एक्चुअल में √3 - 1 गुणा √3 - 1 यानी a गुणा a क्या होता है a गुणा a स्क्वायर होता है। तो वैसे ही क्या हो जाएगा √3 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब नीचे क्या हो गया देखो √3 + 1 √3 - 1 यानी कि a + b गुणा a - b। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शॉर्ट में a + b गुणा a - b क्या होता है ये a² - b² होता है, ये पढ़ा है आप लोगों ने।
ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 गुणा √3 गुणा 1। तो 2 गुणा √3 करूंगा तो 2√3 और 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही रहने वाले सेम, तो 2√3। ओके, और नीचे देखो √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। ऊपर कितना होगा 3 + 1 4 माइनस 2√3 और नीचे कितना हो गया 3 - 1 यानी कि 2। ठीक है, अब देखें तो अपन देखो ऊपर वाली टर्म में दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो इसको 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा 2 - √3 और नीचे कितना है 2। अगर 2 कॉमन लूंगा तो 2 गुणा 2 कितना होता है 4, तो अंदर क्या बच गया 2 बच गया, और यहाँ से 2 कॉमन लिया तो कितना बचा √3, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या बच गया इसका आंसर फाइनली 2 - √3। तो आपके बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 2 - √3। वैसे क्वेश्चन का आंसर यहीं पे आ चुका था, लेकिन इसको रैशनलाइज करने की वजह से हमें ये इतनी स्टेप्स और करनी पड़ी है। तो फाइनल आंसर इसका क्या आ गया 2 - √3। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या जाए, cos π/4 - x cos π/4 - y माइनस साइन π/4 - x मल्टीप्लाई साइन π/4 - y। ये हमें क्या प्रूव करना है कि ये साइन x + y होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो देखो आप इसको, ये क्या है एक तरीके से cos, फिर इसके साथ कुछ एंगल है, फिर cos के साथ कुछ एंगल है, माइनस साइन और फिर वापस साइन के साथ। तो अगर आप लोग इसे थोड़ा सा भी गौर से देखो तो मैंने अभी जो आपको फॉर्मूला बताया था उसमें क्या था, cos के साथ एक एंगल फिर cos के साथ दूसरा एंगल, माइनस का साइन फिर साइन के साथ वही एंगल जो यहाँ पे है। देखो ये और ये दोनों सेम है, और cos π/4 - y यानी कि ये और ये भी दोनों सेम है। इसका मतलब अगर मैं इसको a बोलूँ तो ये भी क्या है आपका a है, और इसको मैं अगर b बोलूँ तो ये भी क्या है आपका b है। तो अगर गौर से देखो तो ये फॉर्मूला क्या हो रहा है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, जो किसका फॉर्मूला होता है cos a + b का फॉर्मूला होता है। तो देखा जाए तो ये cos a + b का फॉर्मूला ही है, जिसमें a की जगह क्या है π/4 - x और b की जगह क्या है π/4 - y। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को जैसा हमने माना है a b इसी के हिसाब से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं कि लेट, हमने मान लिया कि π/4 - x बराबर क्या मान लिया हमने a, एंड π/4 - y बराबर मैंने क्या मान लिया b। ठीक है, ये मैंने मान लिया। अब मान लिया तो इसके हिसाब से मैं इसमें रखता हूँ, मैंने लिया LHS। LHS क्या है देखो आपका cos π/4 - x cos π/4 - y माइनस साइन π/4 - x साइन π/4 - y। तो जो क्वेश्चन दिया था पहले हमने वो रख लिया, अब हमने जो माना है उसको हम इसमें रख लेते हैं। इसकी जगह मैंने क्या मान लिया, इसको a मान लिया, तो cos a हो गया, ये cos b हो गया, माइनस साइन a हो गया साइन a, और ये हो गया साइन b। ठीक है ना, ये a b ये हो गया cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका cos a + b का फॉर्मूला। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था cos वाले की दादागिरी चलती है, इसलिए क्या करता है दोनों बार वो पहले आता है, साइन वाला बाद में आता है, और जब यहाँ प्लस का फॉर्मूला होता है तो वो किसको में बदल देता है उसको माइनस में, यानी कि फॉर्मूला किसका है cos a + b का फॉर्मूला। अब वापस से हम क्या करते हैं a + b की जो वैल्यू, मैंने a को किसकी जगह माना था, मैंने π/4 - x की जगह, b की जगह क्या माना था π/4 - y को मैंने b माना था, तो वापस से a और b की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं इसमें पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो a और b की वैल्यू इसमें रख दो, क्या हो गया देखो ये cos, पहले a की वैल्यू क्या है π/4 - x प्लस b की वैल्यू क्या है π/4 - y, रख दिया मैंने। क्या हो गया देखो π/4 और π/4 दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, इनको पहले मैं यहाँ पे एक साथ लिख देता हूँ cos π/4 प्लस π/4, और एक तरफ क्या है माइनस का x माइनस का y। ठीक है, ओके।
अब देखो आप, ये क्या हो गया आपका कॉस, अगर मैं इसके अंदर की बात करूं, इन दोनों की बात करूं, तो π/4 और π/4 दोनों मिलके कितने बनते हैं? इसको चाहो तो आप अलग से सोल्व कर सकते हो। π/4 प्लस π/4 क्या हो जाएगा? इसमें 4 LCM हो जाएगा। तो ये एक बार गया, ये भी एक बार गया, यानी कि पाई प्लस पाई, और पाई प्लस पाई कितना हो गया? 2π/4। ये कैंसिल हो गया 2 से, तो ये कितना हो गया? π/2। ठीक है ना। ये मैंने इसलिए बताया, देखो कईयों की मैथ्स थोड़ी वीक होती है, तो उसके हिसाब से मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। नहीं बाकी तो आपको भी पता है π/4 का मतलब क्या होता है? 45 डिग्री। और 45 प्लस 45 करूंगा तो कितना होगा? 90 होगा। और 90 को अपन लिखते हैं कैसे हैं? π/2। तो आने वाला तो यही है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अगर किसी को नहीं आता है तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो कितना हो गया? π/2। तो चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो आप? π/2। ओके, इसको मैंने लिख दिया π/2। और माइनस का x माइनस का y, इसमें अगर मैंने माइनस कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? x प्लस वाई। ओके, इन दोनों में मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? x प्लस वाई। अब देखो ये किस रूप में आ गया है? अगर आप इसको देखो गौर से तो किस रूप में आ गया है? cos π/2 माइनस थीटा। cos π/2 माइनस थीटा। थीटा मतलब कोई भी एक एंगल, कुछ भी हो सकता है वो, मैंने आपको कई बार बता रखा है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। अब इसमें थीटा की जगह यहाँ कुछ भी हो सकता है, x प्लस वाई लिखा हो सकता है, x प्लस वाई प्लस जेड लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है। बस जैसे हम थीटा लिखेंगे उस फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए, वैसे यहाँ पे जो लिखा होगा हम उसको लिख देंगे। ठीक है ना। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी 90 डिग्री का कोई ऑड मल्टीपल होता है तो कॉस किस में बदल जाएगा? साइन में बदल जाएगा। तो कॉस किस में बदल जाएगा आपका? साइन में। और एंगल क्या आ जाएगा आपका? x प्लस वाई, जो थीटा लिखा हुआ है वो आ जाएगा। जैसे cos π/2 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। तो उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा? cos π/2 माइनस ये क्या हो जाएगा? साइन, और ये वाला एंगल। ठीक है ना। या फिर आप इसको चाहो ना, जो मैंने ऊपर लिखा है इसको आप लोग इसके बीच में लिख सकते हो। यहाँ पे क्या लिख सकते हो? चूंकि cos π/2 माइनस थीटा बराबर कितना होता है? साइन थीटा। ठीक है ना। तो cos π/2 माइनस एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया? साइन एक्स प्लस वाई। अब रही बात इसके चिन्ह की बात की, प्लस में होगा या माइनस में होगा, तो देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? 90 डिग्री में से कुछ घट रहा है। अगर 90 में से कुछ घट रहा है तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? 90 से कुछ घट गया, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। ASTC मैंने बताया था, ए यानी ऑल पॉजिटिव। तो ये क्या होगा आपका? कॉस इस वाले क्वाड्रेंट में क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव हो तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा? प्लस का ही आएगा। तो फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आएगी? साइन एक्स प्लस वाई। और आपको प्रूव भी क्या करनी थी? साइन एक्स प्लस वाई। तो ये क्या हो गया आपका? RHS, राइट हैंड साइड। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय, टेक केयर।